सभी को प्रणाम दोस्तों। चलो दोस्तों, अब खेल को आगे बढ़ाते हैं। खेल को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल बेटा डिस्कस करना चाह रहा हूं। 2-3-4 रूल ऑफ पासिंग सीए फाउंडेशन पेपर 3 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। सर क्या बोला आपने? 2-3-4 का नियम जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पेपर 3 को पास करने के लिए कारगर है। बहुत से बच्चे इसके बारे में जानते हैं, जो नहीं जानते हैं ध्यान से सुनो। देखो मेरे बेटा, अगर हम बात करें कि सीए फाउंडेशन का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पेपर जो काफी ड्रेडफुल माना जाता है अधिकांश बच्चों द्वारा, उसको बहुत आसानी से कर सकते हैं अगर आप इस नियम का पालन करें तो। सर नियम क्या है? 2-3-4 रूल। कोई गेस है कि 2-3-4 रूल में मैं क्या बताना चाहता हूँ? 2-3-4 का नियम। बड़ा अच्छा 2-3-4 का नियम है। सर 2-3-4 तुक्के मारते हुए आगे बढ़ जाए क्या? नहीं नहीं नहीं, बहुत सीरियस नोट पे 2-3-4 रूल फॉर सीए फाउंडेशन पेपर 3 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। आप ऑलरेडी जानते हैं, इलैबोरेट करके स्पष्ट कर देता हूं। बेटा मैथ्स के अंदर वो 2 चैप्टर जो आपको पास कराएंगे, स्टैट्स के अंदर वो 3 चैप्टर जो बहुत आसानी से और बड़ा स्कोर देते हैं, और एलआर के अंदर सब जानते हैं वो 4 चैप्टर्स जो कि बहुत इजी और स्कोरिंग चैप्टर्स हैं। समझ में आ गया 2-3-4 रूल? मैथ्स में कौन से वो 2 चैप्टर है सर जिसमें बड़ा स्कोर आता है? तुम इमेजिन करो, मैथमेटिक्स के अंदर एक तो सब बच्चे जानते ही है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आप भी जानते हैं बच्चों जो लेक्चर देख रहे हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी है ना। और टाइम वैल्यू ऑफ मनी को अगर अपन देखें तो यहां से बेटा कम से कम 15 क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 15 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। और दूसरा चैप्टर कौन सा है बेटा? आरपीआई है, रेशियो प्रोपोर्शन इंडाइसेस लॉगरिथम। मतलब ऑन एन एवरेज माने कि 5 क्वेश्चन तो यहाँ से आते ही है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मिनिमम वेटेज बेटा 14 क्वेश्चन, मैक्सिमम 18 क्वेश्चन। और अगर हम बात करें रेशियो प्रोपोर्शन इंडाइसेस लॉगरिथम तो मिनिमम 4 क्वेश्चन, मैक्सिमम 8 क्वेश्चन। फिर भी मैं उसका मैक्सिमम केवल 15 और 5 ही ले रहा हूं, तो 20 नंबर तो दोस्तों आपके तैयार हो गए मैथ से। प्ले इंटेलिजेंट बेटा, मेरी बात समझो। बिना मतलब अपन पैनिक कर रहे हैं। किसी भी सीए इंटर वाले बच्चों से पूछोगे तो बोलेगा यार सीए फाउंडेशन बहुत सिंपल और सड़ी सी एग्जामिनेशन है, बिना मतलब बहुत हाइप बना के रखा हुआ है। क्योंकि 12th के बाद जब सीए फाउंडेशन करते हैं तो सीए फाउंडेशन बड़ा लगता है बेटा। सीए फाउंडेशन के बाद सीए इंटर करते हैं तो सीए फाउंडेशन बहुत कचरा लगता है। इंटर के बाद फाइनल करते हैं तो इंटर कचरा लगता है। सीए फाउंडेशन कर रहे हो तो अभी 12वीं कचरा लगेगा अपने को। वो तो माइंड धीरे धीरे एक्सपैंड होता चला जाता है, इसलिए पैनिक नहीं करना, प्रॉपर शेड्यूलिंग करके पढ़ना। ये रूल किसके लिए बता रहा हूं? जो बच्चों को ऐसा लगता है कि वो सीए फाउंडेशन पेपर 3 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को पास नहीं कर सकते, जो कि पूरी तरह से गलत है। आप फेल हो ही नहीं सकते। ऑन द कॉन्ट्ररी बोल रहा हूं, सीए फाउंडेशन पेपर 3 में आप फेल हो ही नहीं सकते, बशर्ते ये रूल को आप फॉलो करें। 3 चैप्टर्स कौन से हैं हमने डिस्कस करा था? एनी गेसेस? सेंट्रल टेंडेंसी, वेरी गुड, और मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन और स्टैटिस्टिकल डेटा। 3 बहुत सिंपल चैप्टर्स है बेटा। टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, थोड़ा सा एक नया टॉपिक एन्युटी, रेशियो प्रोपोर्शन इंडाइसेस लॉगरिथम 10th स्टैंडर्ड के बेस पे बना हुआ चैप्टर। फिर उसके बाद में सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन मोड, ये भी पढ़ा हुआ है। उसके अलावा मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में स्टैंडर्ड डिविएशन और बाकी की चीजें जो डिस्पर्शन में अपन ने पढ़ी है, और स्टैटिस्टिकल डेटा में हिस्टोग्राम और पाई चार्ट्स एंड ऑल दैट। मतलब खुद समझो यार, वो बोल रहे हैं कि साहब बेसिक भी कर लिया बच्चे ने तो पास हो जाएगा, बस उसको प्रेशर हैंडल करना आना चाहिए। अब भाई इसका स्कोर बता दिया जाए, क्या क्या रहेगा इसका स्कोर? तो चलो जी देख लेते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, स्टैटिस्टिकल डेटा, इसको खुद आईसीआई बोल रहा है
50% पेपर स्टैटिस्टिक्स का यहीं से पूछूंगा। स्टैट से बेटा 40 मार्क्स का, तो 20 मार्क्स का स्टैटिस्टिक्स यहाँ से आ जाएगा। सिर्फ 20 नंबर का स्टैटिस्टिक्स ये आराम से कवर किया जा सकता है इन 3 पेपर के 3 चैप्टर के माध्यम से। बोलो मंजूर है? मतलब मैं ऐसा कुछ भी नहीं बता रहा हूँ जो बहुत डिफिकल्ट है और जिससे स्कोर करना बहुत कठिन होगा। सबसे इजी तरीके से पेपर 3 कैसे निकाला जा सकता है, बात उसकी चल रही है। और तीसरा कौन सा बेटा बताओ? एलआर के 4 चैप्टर। कौन से 4 चैप्टर है भाई? पहला हो गया नंबर सीरीज, दूसरा हो गया बोलो कौन सा बेटा? बिल्कुल डायरेक्शन टेस्ट। तीसरा बोलो बच्चों कौन सा हो गया? बिल्कुल। और तुम्हारा फेवरेट है ना एलआर, बताओ कोई भी बच्चा मैथ्स हो या नॉन मैथ्स हो सबको एलआर कितना अच्छे से आता है। और तीसरा कौन सा बेटा? सीटिंग अरेंजमेंट। और चौथा क्या हो गया? ब्लड रिलेशन। और अगर हम बात करें इन सब की तो कुल मिलाकर कितना हो गया भाई? 20 मार्क्स का पेपर ही हो गया। खत्म मामला है यार बेटा, कुछ भी नहीं है राजा। बिना मतलब टेंशन कर रहे हैं। टीवीएम करना है, रेशियो प्रोपोर्शन करना है, 20 नंबर आते हैं यहाँ से। फिर उसके बाद में सीटी एमओडी स्टैटिस्टिकल डेटा करना है, 20 नंबर आते हैं यहाँ से। फिर उसके बाद नंबर सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट, सीटिंग और ब्लड रिलेशन, 20 मार्क्स यहाँ से। अब बताओ यहाँ से कितना इजीली 60 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट किया जा सकता है। एक और रूल बताता हूँ बेटा, ध्यान से सुनना, क्योंकि बस सिलेबस एंड पर है तो अब अपने को पता होना चाहिए कि पढ़ाई कैसे करना है। तो ये रूल हो गया 2, 3, 4 रूल ऑफ पासिंग पेपर 3। ऐसा बिलीव मी अकाउंट का भी कोई रूल होगा जो अकाउंट्स के लिए मनोज सर बताएंगे, लॉ का भी कोई रूल होगा जो सौरभ सर लॉ के लिए बताएंगे, और इकोनॉमिक्स का भी कोई रूल होगा जो रूपा मैम इकोनॉमिक्स के लिए बताएंगी। ऐसे जो टीचर्स हैं वो इतने एक्सपीरियंस हैं, 20-20, 22-22 साल से पढ़ा रहे बेटा, उनको सब पता है कहाँ से पेपर आता है। आप तो बस फॉलो करो। दूसरा इंपॉर्टेंट रूल सुनो, इसको बोलते हैं पेरेटो प्रिंसिपल। एल्फ्रेड पेरेटो इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने रिसर्च किया, गूगल पे सर्च मारना, उन्होंने बोला 20% एफर्ट इन द राइट डायरेक्शन विल गिव 80% ऑफ द आउटकम्स। अगर तुम सही दिशा में 20% मेहनत करते हो तो 80% परिणाम आपको मिलते हैं। इसको बोलते हैं 20-80 पेरेटो प्रिंसिपल। ये समय आ गया है, अब अगर समय कम है तो इन प्रिंसिपल्स को यूज करो, जिससे आपकी एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस बढ़ती बेटा, और कम मेहनत में बड़ा स्कोर आता है। एल्फ्रेड पेरेटो ने चेक करा, उनके गार्डन में 20% जो थी जो उन्होंने लगाई थी सब्जियां, वो 80% प्रोडक्शन करती थी। उन्होंने इस रूल को लगा के देखा ट्रैफिक के ऊपर, 20% सड़कों पर 80% ट्रैफिक होता था। उन्होंने इसको लगा के देखा रिलेशनशिप पे, 20% ही जो हमारे सबसे करीबी लोग होते हैं वो 80% खुशियां देते हैं। उन्होंने इसको लगा के देखा दुश्मनी पर, 20% ही हम जिनको नापसंद करते हैं वो 80% हमको तकलीफ देते हैं, स्ट्रेस देते हैं, टेंशन देते हैं। उन्होंने इसको कई जगह पे लगा के देखा। उन्होंने लगा के देखा बादल पे, 20% बादल 80% बारिश देते हैं। उन्होंने लगा के देखा कपड़े पे, 20% कपड़े हम 80% टाइम पहनते हैं। उन्होंने लगा के देखा इसको इन्वेस्टमेंट पे, 20% इन्वेस्टमेंट 80% रिजल्ट देते हैं। उन्होंने बोला बाय गॉड यार, पूरी दुनिया इस रूल के आजू बाजू घूम रही है, 20-80 पेरेटो प्रिंसिपल रूल। मैं खुद भी जानता हूं 20% राइट डायरेक्शन में मैं काम करूं तो 80% मुझे रिटर्न्स मिलते हैं। मैंने वो पूरी ऊर्जा 20% जो है उसको लगा दिया पढ़ाने पर, तो 80% मेरे जीवन में जितने भी आउटकम्स है वो इससे निकल कर आते हैं। सर ये बात हमको क्यों बता रहे हो? 20% सही चैप्टर पकड़ लो हर सब्जेक्ट के अंदर, 80% रिजल्ट आ जाएगा, इसलिए बता रहा हूं। 20% ये जो दिया हुआ है, ये सही चैप्टर पकड़ लो हर सब्जेक्ट के अंदर 80% रिजल्ट आ जाएगा। बस कुछ नहीं यार, खेल खत्म। 2, 3, 4 प्रिंसिपल और पेरेटो प्रिंसिपल, ये कॉम्बिनेशन लगाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको लाइफ में सक्सेस ना मिले। लगाओगे? चलो।